कर दीजिए। ठीक है, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फंक्शंस। अब आज फंक्शंस में टोटली ट्राई करेंगे 8 या 9 क्लासेस लगें और उसमें सारा काम खत्म हो जाए। आज हम छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, ऑड इवन फंक्शन। ये सबने पढ़ा भी हुआ है 12th में। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ऑड इवन फंक्शन जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल किया था थोड़ा सा पढ़ा। लेट अस स्टार्ट। और बच्चे जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा आपको ग्रुप में भेजने हैं मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के। हम बोलते हैं एक फंक्शन अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स होती है। ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, दैट इज एन ऑड फंक्शन। ये जो होता है ऑड फंक्शन होता है और ये हमारा इवन फंक्शन है। इसके अंदर एक चीज देखेंगे, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। देखो बच्चे, एफ ऑफ माइनस एक्स और यानी अगर वाई इक्वल्स टू एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू अगर 1 है और तो यानी एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस 1, यानी y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस 1 सेम है। इसी तरह x की वैल्यू अगर 2 डालता हूं तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 2। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन अगर बनेगा, अगर लेट सपोज हमारा फंक्शन जो है वो ऐसा है, ठीक है, तो बेसिकली ऑड फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए जो इसकी जो राइट साइड में वही चीज कहाँ पे होनी चाहिए, माइनस एक्स, वही चीज कहाँ पे होनी चाहिए, माइनस एक्स। तो कर्व जो है वो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन जो है अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक कहाँ पे होता है, अबाउट वाई एक्स, अबाउट वाई एक्स। अगर हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की बात करते हैं तो यानी एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस एफ ऑफ 2, यानी एक्स की वैल्यू 2 पे जो है माइनस 2 पे उसका नेगेटिव है, माइनस 2 पे जो है वो उसका नेगेटिव है। जैसे अगर मैंने यही फंक्शन बनाया तो बेसिकली क्या होगा, यानी ये जो हाइट होगी उसका नेगेटिव नीचे होगी, ऐसे होगी और ये ऐसे होगी। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब these functions are symmetric in opposite quadrant, these functions are symmetric in opposite quadrants। तो ऑड फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिमेट्रिक होता है हमारा वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, विच ऑफ द फॉलोइंग functions are symmetric about origin, तो इसका मतलब ये पूछा है कि ये फंक्शन ऑड है कि नहीं है, ऑड है कि नहीं। अगर बोला हो कि फंक्शन जो है जैसे अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक है तो इसका मतलब पूछा है कि वो जो है इवन है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने बोला तो जैसे अगर मेरे को चेक करना है कोई फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है, तो हमने बोला एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स इवन के लिए, एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स किसके लिए, ऑड के लिए। ठीक है, तो ये ऑड था और ये हमारा इवन था। अब दूसरी बात, जैसे अगर मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। एक मिनट, इसमें एक क्वेश्चन पहले बनता है कि हमने एक क्वेश्चन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर एफ एक्स आपका इवन है और जी एक्स आपका ऑड है, ठीक है, तो आपको बताना है किस किस के बारे में, फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग, इन फंक्शंस के बारे में बताना है। ये आपको मतलब पता होने चाहिए, इसके नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे ये फंक्शन है क्या, ऑड है, इवन है, क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या था और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स,
गॉफ गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, और फॉफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और गॉग का मतलब होता है जी ऑफ जी एक्स। अब मैंने एक केस लिया है, दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं, जो एफ ऑफ जी एक्स, ये दोनों दोनों मैंने ये इवन के लिए लिया। मैंने 4 केसेस लेने, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स और जी एक्स ऑड ऑड है, इवन इवन है, ऑड इवन है, इवन ऑड है। ठीक है, अगर ये है फंक्शंस, यानी मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, एफ एक्स इवन और जी एक्स ऑड, एफ एक्स इवन और जी एक्स ऑड, यानी ये वाला केस ले। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इवन है ऑड है। तो मैंने मान लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब आपको एफ एक्स इवन दे रखा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस एफ एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये दे रखा। अब हमने मान लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स मान लिया। अब m ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, एफ ऑफ जी माइनस एक्स, एफ ऑफ जी माइनस एक्स। तो ये जो चीज आई, तो ये अब g माइनस एक्स किसके बराबर है, g माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस जी एक्स के, माइनस जी एक्स। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, प्लस एफ एक्स। तो ये जो आ गया एफ ऑफ जी एक्स आ गया, तो ये आ गया हमारा m ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m ऑफ x। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा इवन। ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, इवन। तो इसका मतलब अगर इवन और ऑड है, तो एफ ऑफ जी एक्स जो आया हमारा, वो क्या आया हमारा, इवन। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं एम एक्स जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहा हूँ, एम एक्स को मान लिया हमने जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये m ऑफ माइनस एक्स, m ऑफ माइनस एक्स कितना आया, जी एफ माइनस एक्स। अब f माइनस एक्स किसके बराबर है, प्लस एफ एक्स के। तो ये हो गया जी एफ एक्स, सेम ही बन गया ये भी। तो m ऑफ माइनस एक्स, तो m ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एम एक्स आ गया। तो ये जो फंक्शन हो गया ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। अब f ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं, f ऑफ एफ एक्स। तो mx हम मान लेते हैं, mx मान लेते हैं किसको, f ऑफ एफ एक्स को। तो m ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, f ऑफ f माइनस एक्स। अब f माइनस एक्स किसके बराबर है, प्लस एफ एक्स। तो m ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, f ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन हो गया ये भी क्या हो गया, e। ऐसी अगर g ऑफ जी एक्स चेक करते हैं, mx अगर हमने माना है किसको, g ऑफ जी एक्स को, g ऑफ जी एक्स को मानते हैं, तो m ऑफ माइनस एक्स जो आया वो किसके बराबर आया, g ऑफ g माइनस एक्स। अब g माइनस एक्स किसके बराबर है, चेक करो, g माइनस एक्स जो था आपका माइनस जी एक्स, तो ये हो गया g ऑफ माइनस जी एक्स। अब g ऑफ माइनस जी एक्स क्या होगा, माइनस जी एक्स, यानी नेगेटिव कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ऑड। ये बात सबको समझ आई है, ये बात सबको समझ आई है, अर्पित समझ आई है बात, यस सर। दक्ष आपको समझ आई है, अच्छा ईसा बच्चे समझ आई है, ईसा, प्रिया समझ आई है बच्चे, यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें आपको क्या निकालना है। मैंने बोला एफ एक्स आपका ऑड है और जी एक्स आपका ऑड है, दोनों फंक्शन क्या है, ऑड है। तो मेरे को एफ ऑफ एफ जी एक्स, जी एफ एक्स और जी जी एक्स और एफ एफ एक्स, ये चारों फंक्शंस बताने हैं कि ऑड है कि इवन है। जल्दी करो बच्चे कॉपी में, जल्दी से करेंगे कॉपी में, 2 मिनट में आंसर बताएंगे जल्दी से। मैं एक बच्चे प्रिया तुमसे पूछूंगा आंसर, ओके सर। जल्दी करो।
बच्चे किसी का हो गया? बच्चे किसी का हो गया है? दक्ष हो गया? दक्ष बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। हो गया? सारे ऑड होंगे। सारे ऑड होंगे। चलो यस मैं सर, एक बार सारे एक ऑड। चलो चेक कर लेते हैं। mx मान लिया हमने किसको? f ऑफ gx। m ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? f ऑफ g, f ऑफ g, f ऑफ g माइनस एक्स। g माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस जी एक्स। f ऑफ माइनस जी एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एफ जी एक्स। तो द फंक्शन इज ऑड। ठीक है, ऐसी सारे चेक हो सकते हैं, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो जो टेबल बताया वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे बस। समझ आ गई बात सबको? ठीक है। Yes, sir. अब हाँ प्रिया, क्लियर हो गया ना ये वाला ढंग से? Yes, sir. अच्छा, सानिध्य बच्चे समझ आया है? यस सर। चलो अब देखते हैं। सानिध्य बच्चे आप आंसर बोलना। एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स की पावर 4 साइन की पावर 11x प्लस एक्स क्यूब है। चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है। जल्दी बोलो, एक्स की जगह क्या डालेंगे? बोलो सानिध्य। चलो, और कुणाल यस सर। बच्चे आप बोलो, एक्स की जगह क्या डालेंगे? माइनस एक्स डाल देंगे सर। माइनस एक्स डाला तो कितना आया? माइनस एक्स की पावर 4 4। साइन की पावर 4 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब। व्हाट इज द आंसर? माइनस एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 4 आया। साइन की पावर 4 माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स साइन की एक्स पावर 4 4। प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया आपका? साइन की पावर 11 है, सॉरी 11 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया। साइन की पावर 11 थी, तो ये कितना आ जाएगा? और यहाँ पे आ गया माइनस एक्स की पावर 4 साइन की पावर 11x माइनस सर एक्स ऑड है ये। क्यूब। तो नेगेटिव कॉमन आ गया, एक्स की पावर 4 साइन की पावर 11x प्लस एक्स क्यूब। द आंसर इज माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन क्या है हमारा? ऑड। ऑड। अब दूसरा फंक्शन, जैसे अगर मैं प्रिया Yes, sir. क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये फंक्शन चेक करना ऑड है इवन है। कैसे चेक करेंगे? जल्दी बोलो प्रिया। F f of minus x इक्वल्स टू कितना आया? log log चलो 1 minus x upon 1 plus x. अच्छा, अब इसमें और इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है, यानी f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1 लिख दूं? Yes, sir. लिख सकता हूँ? तो ये जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? No, sir. f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? f ऑफ x के बराबर आ गया F of नेगेटिव। x. Yes, sir. तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड। समझ आई Odd ये बात? function. Yes, sir. ठीक है। सर यहाँ पे आपने 1 प्लस एक्स नहीं आना चाहिए, कहाँ माइनस पर? आपने बाहर ले लिया है तो हाँ, क्या नहीं आना चाहिए? वहाँ पे Sin सेकंड उल्टे स्टेप हैं, पे sir. माइनस इनवर्स बाहर ले ले लिया है। अच्छा, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है। ये जो है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ऊपर भी सर। होगा सर, इसी के जस्ट ऊपर। इसी के जस्ट ऊपर, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये जो आ जाएगा प्लस, और ये वाली चीज जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। Yes, sir. चलो अब महक बच्चे, आवाज आ रही है? महक
महक बच्चे, श्रेया, श्रेया, यस सर। हाँ बताओ श्रेया जल्दी से, ऑड है इवन है, कैसे चेक करेंगे? सर माइनस एक्स डाल देंगे एक्स को। हाँ तो log माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चे बताओ अब क्या करें? सर अंदर वाले टर्म को रैशनलाइज कर लेंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बात समझ, प्लस 1 सही है श्रेया, समझ आ गया इतना? यस सर। सर ये सारा अब लॉग ऊपर- के अंदर होगा ना? हाँ ये सारा लॉग के अंदर, ठीक है। लॉग ऊपर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। सही है। ऊपर क्या आ गया, log 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिक्कत है कोई? नो सर। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस log 1 0 होता है इसलिए माइनस log दिस प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। तो फंक्शन क्या होगा ये? ऑड। और बात समझ आ गई श्रेया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल। यस सर। अगर हमारे को चेक करना है, एक फंक्शन है, आपको चेक करना है, एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस फंक्शन के बारे में बताना। बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बॉक्स एक्स माइनस 1। चेक करके देखें, माइनस 3.4 है, किसका हो गया? माइनस ऑफ 3.4 माइनस 1। चेक करो, माइनस 4 होता है इसका आंसर, इसका आंसर कितना होता है? माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? जब x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर, ये इसके लिए वैलिड है। ठीक है कुणाल? यस सर। हाँ, और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बॉक्स एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात क्लियर? ओके क्यों होता सर। है? देखो एग्जांपल, माइनस 2 का बॉक्स किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ 2 का बॉक्स, माइनस। यानी माइनस 2 आया, ये भी माइनस 2 आया। बात समझ आ गई? यस सर। अगर कहीं पे लिखा है x बाय पाई का माइनस का बॉक्स, तो हम किसके बराबर लिखेंगे? माइनस ऑफ x बाय पाई माइनस 1 व्हेन x बाय पाई बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ आ रही है? बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर, सही है। और व्हेन x बाय पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, तब आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स बाय पाई का बॉक्स किसके बराबर? माइनस एक्स बाय पाई। सही है, ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ x बाय 2 का बॉक्स नेगेटिव ऑफ x बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ x बाय 2 माइनस 1 जब x बाय 2 बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर। जब आपका x माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कब होगा? जब x बाय 2 बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। बात समझ आ गई है? सही है। यस सर। आयुष Yes, है ग्रुप में? चलो कोई बात नहीं, तरुण तुम बोलोगे अब। तरुण, यस सर। टर्म क्वेश्चन है अरे आपका। नोट तो कर लेने थे। क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन एक्स प्लस पाई बाय पाई माइनस 1/2। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ऑड है कि इवन। इस फंक्शन को चेक करना ऑड है कि इवन। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ मैं, उसके बाद बोलना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आया एक्स बाय पाई प्लस 1 माइनस हाफ। ठीक है, अब बच्चे Yes, अगर मैं sir. लिखता हूँ 2.3 प्लस 1 का बॉक्स है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.3 का बॉक्स प्लस 1 अलग कर। ठीक है कि नहीं है? यस सर। इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, इसका आंसर 2 + 1 आएगा, दैट इज 3। बात समझ आ रही है?
ठीक है सर। एफ एक्स किसके बराबर आ गया तरुण? अभी आपसे पूछूंगा मैं। एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स, नीचे क्या आया? एक्स बाय पाई का बॉक्स प्लस 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, यानी ये आ गया एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन एक्स बाय पाई का बॉक्स 1 माइनस हाफ, कितना? हाफ। अब एक्स की जगह क्या डालेंगे तरुण? माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? माइनस एक्स एक्स साइन माइनस एक्स प्लस टैन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स बाय पाई का बॉक्स प्लस हाफ। सही है? ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब दो केसेस लेते हैं जब x बाय पाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एक्सेप्ट इंटीजर, और जब x बाय पाई बिलोंग्स टू इंटीजर हो यानी x इक्वल्स टू n पाई हो। सही है? यस सर। चलो अब ये देखो बच्चे, अगर x बाय पाई बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इस वाले केस को देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे तरुण बताओ मेरे को, माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस और साइन टैन एक्स। माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टैन एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पूरा Yes, कट जाएगा, एक्स इंटू जी सर। साइन एक्स प्लस टैन एक्स रह जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आ गया। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स बाय पाई का बॉक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 दिक्कत प्लस हाफ। एफ ऑफ नहीं माइनस सर। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन माइनस एक्स बाय पाई का बॉक्स माइनस 1 प्लस हाफ कितना होता है? माइनस हाफ। डाउट तो नहीं? माइनस हाफ। नो सर। नेगेटिव पूरा कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आया? x इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स बाय पाई का बॉक्स प्लस हाफ। देखो इसमें और उसमें रिलेशन क्या है? पहले वाले में जो ये वाला फंक्शन माइनस बनाया हमने, ये माइनस एफ एक्स के माइनस बराबर आ गया कि नहीं? यस सर। तो फंक्शन और क्या डाल हो दिया। गया? और ये ऑड फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? और बात समझ आ गई? यस सर। जब x इक्वल्स टू क्या है? n पाई, n पाई होगा तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया? देखें एक बारी। यस अच्छा सर। बच्चे ये बताओ साइन n पाई क्या होता है? साइन n पाई क्या होता है? 0। और tan n पाई Yes, क्या sir. होता है? 0। तो फंक्शन क्या बन गया पूरा? 0। तो इसका मतलब ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, चाहे पहले ही फंक्शन 0 था। अगर x इक्वल्स टू n पाई है तो फंक्शन क्या बन गया पूरा? 0। यस सर। तो f ऑफ माइनस एक्स चाहे प्लस एफ एक्स लिख दो चाहे माइनस एफ एक्स लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है? तो दैट मे बी Yes, sir. कॉल्ड एज ऑड और मे बी कॉल्ड एज इवन। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना ढंग से? चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, एफ एक्स दे रखा है आपको -1 की पावर बॉक्स एक्स। वंश है, वंश वंश विशाल, विशाल, तुषार, विशाल बोल रहे हो? विशाल देखो बच्चे, ये वाला फंक्शन बताना है -1 की पावर बॉक्स है। -1 की पावर क्या है? बॉक्स है। एक्स की क्या डालोगे? माइनस एक्स। तो कितना आ गया? -1 की पावर बॉक्स माइनस ऑफ, एक्स। जब x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर हो। एक केस ये होगा। तो Yes, आंसर sir. क्या आएगा? f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? -1 की पावर माइनस बॉक्स x -1। दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ये किसके बराबर हुआ देखते हैं। 1 अपॉन -1 की पावर बॉक्स x इंटू -1 की पावर 1। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब -1 की पावर 1 क्या होता है? नेगेटिव ही होता है ना। तो ये आ गया नेगेटिव -1 अपॉन -1 की पावर बॉक्स x। इतनी बात में कोई डाउट है? नो सर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 की पावर बॉक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया, -1 की पावर बॉक्स एक्स से डिवाइड किया। अब तरुण ये विशाल ये बताओ, -1 की पावर बॉक्स एक्स, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ राइटिंग शायद, -1 इंटू -1 रेज टू बॉक्स एक्स
और नीचे जो आया वो आया -1/2 बॉक्स। सही है? Yes, sir. यहाँ तक समझ आ गई विशाल बात? -1 की बार ये जो बॉक्स Yes, एक्स sir. होता है वो क्या होता है? हमेशा इंटीजर होता है। Yes, sir. बॉक्स एक्स क्या होता है? इंटीजर। अब ये जो आंसर आया वो इवन आया कि नहीं? 2 into समथिंग, कोई ऑड भी होता है इवन ही बनेगा। Yes, sir. तो ये -1 की बार इवन क्या होता है? हमेशा Even. 1 आएगा। तो ये आ गया Yes, sir. -1 की बार बॉक्स एक्स के बराबर। सही है? Yes, दैट sir. इज इक्विवेलेंट टू -fx। सही है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये ऑड हो गया। Yes, sir. ठीक है? अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो f ऑफ -x किसके बराबर हुआ? -1 की बार Minus of fx. बॉक्स एक्स, बस 1 अपॉन -1 Yes, रेज टू sir. बॉक्स एक्स इंटू किया -1 रेज टू बॉक्स एक्स और नीचे भी -1 रेज टू बॉक्स एक्स। तो नीचे वाला तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया -1 रेज टू बॉक्स एक्स। ये क्या हो गया हमारा? +fx के बराबर। Yes. तो ये फंक्शन क्या हो गया? इवन। यानी अगर एफ ये कहता है रियल एक्सेप्ट इंटीजर के लिए ये फंक्शन क्या है? ऑड। और अगर इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन क्या है? इवन। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस, ऑड प्लस इवन। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा, लेट्स सपोज क्वेश्चन आता है हमारा, मैंने लिया fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x की पावर सिग्नम x की पावर n। n इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, अब मेरे को इसका आंसर बताएगा देव। आवाज आ रही है? कुणाल आवाज आ रही है? Yes, sir. कुणाल एक बार तो पहले छोटा सा मैं सिग्नम एक्स का मतलब बता देता हूँ। सिग्नम एक्स का मतलब ये होता है x ग्रेटर देन 0 आंसर इज +1, x लेस देन 0 आंसर इज -1, x इक्वल्स टू 0 आंसर इज 0। बस। ठीक है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ सिग्नम 2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्नम 2 की वैल्यू क्या होगी? +1। सिग्नम -3 की वैल्यू क्या होगी? क्या आएगी? माइनस। सिग्नम 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। बात समझ आ गई? अब Yes, sir. बताओ कुणाल बच्चे, f ऑफ अगर fx की जगह x की जगह -x डाल दिया, क्या आएगा? Yes. सिग्नम Signum -x, -x. सिग्नम -x Minus होल x. की पावर n। N. अब अगर मैं लेट्स एज्यूम फॉर दिस x इज ग्रेटर देन 0 मान लिया ऊपर Yes, वाले के sir. लिए, तो fx किसके बराबर आ गया? 1 1 1 की n। पावर n. 1 ही आ गया ना? हाँ. अब यहाँ पे -x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। Yes, sir. माइनस आ जाएगा. ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा इंटू n आ जाएगा, -1 की पावर -n। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये आ गया 1 अपॉन -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n अपॉन -1 की पावर n। तो n इंटू n इवन आ जाएगा ये तो, और ये हो गया -1 की पावर n। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो ऑड के लिए आंसर क्या आएगा इसका? -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा -1। Yes, sir. तो पहले वाला आंसर जो था +1 था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? -1। तो फंक्शन क्या Minus होगा? 1. ऑड होगा। फंक्शन क्या Odd. होगा? ऑड Odd. होगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अगर ये क्लास खत्म हो जाती है तो इसके बाद भी कंटिन्यू करनी है एक क्लास। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, श्रेया श्रेया
यस सर। तो यार ये दे रखा है -20 से 20 के बीच में, x की वैल्यू -20 से 20 के बीच में, और y दे रखा है आपको x² बाय a प्लस x² बाय a इंटू साइन x प्लस कॉस x। ये फंक्शन दे रखा है, y की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द फंक्शन इज इवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द फंक्शन इज इवन। x की वैल्यू -20 से 20 के बीच में लाई करती है, y इक्वल टू fx दे रखा है, फंक्शन ये दे रखा है। श्रेया बता सकते हो कैसे करना है? सर पहले तो x को -x डाल देंगे। चलो मैंने डाल दिया -x, ये कितना आ गया, x² बाय a ही रहेगा ये, यस सर। इंटू साइन -x प्लस कॉस -x क्या होता है, cos x। सही है। अगर ये फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x किसके बराबर होगा, f ऑफ x के। तो अब यहाँ पे x² बाय a इंटू -sin x आ गया f ऑफ -x में, प्लस cos x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, x² बाय a इंटू साइन x प्लस cos x। क्या 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 कट जाएगा, सर cos x। cos x कट गया, और बचा क्या, ट्वाइस ऑफ x² बाय a इंटू साइन x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यस सर। अच्छा अब बताओ साइन x 0 हो सकता है -20 से 20 के बीच में? नहीं। हर जगह 0 नहीं होगा, पाई पे 0 हो जाएगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा, मगर हर वैल्यू पे 0 नहीं होगा, हाँ कि नहीं? यस तो सर। इसका मतलब x² बाय a का बॉक्स आपका क्या होना चाहिए, 0। यस ठीक सर। है। x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से 1। -20 से 20, ऊपर देखो, ठीक है कि नहीं? यस सर। x² की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जल्दी बोलो श्रेया। 0 से 400। वेरी गुड, 0 से 400। -20 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, नेगेटिव का, नेगेटिव में कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो x² की वैल्यू 0 to 400 है। अब बच्चे मेरे को बता सकते हो x² बाय a का बॉक्स कब 0 आएगा, जब x² बाय a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। x² बाय a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं बोलता हूँ 400 बाय a अगर लेस देन 1 है तो आंसर 0 आएगा, हाँ। आएगा ना। 400 बाय a हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यानी अब ये हो गया, अगर हम क्या बोल सकते हैं, 400 बाय a -1 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे आया 400 माइनस a अपॉन a शुड बी लेस देन 0, a माइनस 400 अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 400 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब श्रेया बता सकते हो मेरे को a के बारे में कुछ, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो 400 से बड़ी होगी। a की वैल्यू या तो ये दोनों हो सकते हैं, सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा a की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे डालोगे वैल्यू नेगेटिव तो वैल्यू -1 बन जाएगा बॉक्स, और कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वैल्यू इग्नोर करनी पड़ेगी। सही है। तो a की वैल्यू 400 से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन आया f x और y बिलोंग्स टू r है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, f x प्लस y इज इक्वल्स टू प्लस f x माइनस y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई आया, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई आया। एफ 0 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है, तो ये x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, फंक्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है, f0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन चेक वेदर fx इज इवन और ऑड, fx इवन है कि ऑड। क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से बोलेगा कुणाल, तू बोल दे जल्दी से।
कुणाल Yes, sir. f0 की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि f0 की वैल्यू बोल रखा है नॉट इक्वल टू 0। Not x और equal y to को 0. 0 डाल दे, कितना आ गया? f of 0 आएगा। x और y F दोनों of 0 0. डालें, F of 0. f of 0 का स्क्वायर, तो Square. f of 0 किसके बराबर आ गया? 1। ठीक है कि 1. नहीं? हाँ, अब मेरे को रिलेशन किसके बीच में चाहिए? f of -x और f of x के बीच F of हाँ X कि नहीं? division. Yes, sir. तो मैं इस रिलेशन में x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, तो क्या आया मेरे पास? f of y प्लस f of -y F of minus Y is ट्वाइस equal to f F of of 0। 0 into F of Y. तो f of 0 कितना है? 1। 1. 2fy इज इक्वल टू fy प्लस f of -y। तो f of y कट गया, f of -y किसके बराबर आ गया? FY. तो फंक्शन क्या हो गया? इवन। Even. बात समझ आ गई? सर आपने X के लिए पूछा था. नहीं, x के लिए पूछा हो चाहे y के लिए, ये रिलेशन सेटिस्फाई करना है। चाहे y और x बिलोंग्स टू r है ना, दोनों में से कुछ भी डाल दो। Okay, sir. बच्चे 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए। हाँ, Okay, sir. 1 to 17 क्वेश्चन डन हो गए हैं। ठीक है, असाइनमेंट के पहले वो, अब इसके बाद है ना दोबारा से मीटिंग 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लो। अभी 5 मिनट बाद ऐसा करो, ट्राई कर लो 2-3 क्वेश्चन। मैं ट्राई कर